सुंदरवन के जंगल में सुंदरी कभी रहा करती थी। वह बहुत ही अमीर थी। एक दिन वह किसी काम से बाहर जा रही थी और उसके साथ उसका बेटा भी था। और तभी उनके सामने उनकी नौकरानी टुनटुनी और उसकी बेटी टुन्नी आ जाती है। अरे अरे गंदी चिड़िया, तू मेरे हवाई मोटर से दूर हो जा। अगर तू हमारे हवाई मोटर से टकरा गई तो हमारा हवाई मोटर खराब हो जाएगा, फिर मुझको उसको साफ करवाना पड़ेगा। अरे माँ, क्या हम भी उड़ नहीं सकते क्या? भगवान ने आसमान इसे कर दिया है क्या? अगर इसको इतना डर रहता है तो ये हवाई मोटर लेकर ही क्यों आती है? अरे पिद्दी चिड़िया, चुप हो जा। तू इतनी छोटी है पर तेरी जबान बहुत लंबी है। अगर तुमने ज्यादा जबान चलाई तो तुम्हें पता तो है ही कि तुम्हारी माँ हमारे घर नौकरानी की तरह काम करती है। उसको मैं घर से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप इसकी बातों में ध्यान मत देना। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से ज्यादा बहस मत कर। नहीं नहीं माँ, उसको अपनी औकात दिखानी जरूरी है क्या? बड़े लोगों वाली ये तो ऐसा समझते हैं कि गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती है। आप जाइए मालकिन, मैं इसको लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के पास आता है और उसे कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए खाना मंगाओ ना। क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवाओ। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगवा देती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद पिज्जा डिलीवरी आ जाता है और फिर उन्हें पिज्जा देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहां पर आ जाती है। बेटा तू यहाँ बैठ, मैं भी काम खत्म करके आ जाती हूँ। ठीक है माँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया काम करने के लिए चली जाती है और फिर कालू कौवा पिज्जा खा रहा था। क्यों नौकरानी की बेटी इस तरह क्यों गो रही है? ले, पिज्जा नहीं देखा है क्या? नहीं खाया है तो तभी तुमको देख रही हूँ। तो पिज्जा खाएगी क्या? नहीं, पिज्जा मैं नहीं खाऊंगी। तुम जैसे अमीर लोग पिज्जा खाते हैं, मैं तो मेरी माँ की बनाई हुई रोटी खाती हूँ। तभी तो देखो मेरी मजबूत कितनी है बॉडी। पर तुम तो पिज्जा खाकर कितने दुबले पतले हो। तुमको तो एक हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी यहाँ पर आओ। देखो, नौकरानी की बेटी मुझसे झगड़ा कर रही है। अरे टुनटुनी, तू हर जगह झगड़ा करती रहती है। तुम गरीबों के पास कुछ है तो नहीं, पर एक जबान है जो चलाते रहते हो। देखो टुनटुनी, तुमको अगर यहाँ पर काम करना है तो आगे से अपनी बेटी को लेकर मत आना। मालकिन, इसने क्या कर दिया? देख नहीं रही कि तुम्हारी बेटी कितनी गंदी है और गंदगी से बातें करती है। मेरे फूल से बेटा को इसने रुला दिया। इधर आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो वरना मैं तुमको पीटूंगी। अरे मम्मा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कालू की गलती है। वो मुझको बार बार पिज्जा देकर चिढ़ा रहा। इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आओ हम इससे माफी मांग लेते हैं। मम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हारे बेटे की माफी की मुझको कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बेटा, तुमको पता नहीं है क्या? हम गरीबों का घर तो इन अमीरों के घर जाकर काम करने से चलता है। फिर तू उससे झगड़ा क्यों करती है? माँ, तू कल से काम पर मत जाना। हम घर पर ही पापड़ बना कर बेचेंगे। उससे जो पैसे आएंगे हम उसी से हमारा घर चलाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा इस काम में मन है तो मैं कल ही से पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पापड़ बनाने लग जाती है और फिर उनसे पापड़ बेचकर जो पैसे आते थे वे तो उन्हीं से गुजारा कर लिया करते थे और फिर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।